हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे हाइड्रोकार्बन के रसायन, जिसके मुख्य बिंदु हैं अर्थात हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन के स्रोत क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं, जिनमें से एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, उनके नामकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्केन्स, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो 3 प्रकार के होते हैं, उनमें से प्रथम जो होगा एल्केन्स, एल्केन्स क्या होते हैं और उनको बनाने की महत्वपूर्ण विधियां क्या हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वास्तव में हाइड्रोकार्बन का हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है, अर्थात हम हाइड्रोकार्बन के बारे में क्या जानते हैं, यानी अपने दैनिक जीवन में क्या देखते हैं। हाइड्रोकार्बन का प्रमुख उपयोग हमारे दैनिक जीवन में है ईंधन के रूप में किया जाता है, जैसे कि जितने एलपीजी गैस, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है जिसका हम ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे बहुलक जो कि हाइड्रोकार्बन से बनाए जाते हैं, जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीस्टायरीन, पॉलीप्रोपिलीन। इसके अलावा हाइड्रोकार्बन्स का उपयोग विभिन्न रंगों के विलायक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में और इनका एक महत्वपूर्ण उपयोग है, हाइड्रोकार्बन जो है औषधियों के प्रारंभिक पदार्थ के रूप में, अर्थात इनसे बहुत सारी औषधियां बनाई जाती हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि वास्तव में ये हाइड्रोकार्बन्स होते क्या हैं, क्या होता है हाइड्रोकार्बन्स, अर्थात इनकी परिभाषा देखते हैं। तो नाम से स्पष्ट है, हाइड्रोकार्बन अर्थात वे कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बना होता है। हाइड्रोजन एवं कार्बन से, केवल हाइड्रोजन एवं कार्बन से मिलकर बने जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, ये सभी कार्बनिक यौगिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। इसके अलावा इनको एक और नाम से जाना जाता है, कार्बन के हाइड्राइड। इनका सेकंड नाम कार्बन के हाइड्राइड, इस नाम से भी हाइड्रोकार्बन को जाना जाता है। इसके बाद हमारा दूसरा बिंदु है हाइड्रोकार्बन के स्रोत। वास्तव में हाइड्रोकार्बन जो है कहां से प्राप्त होते हैं। दूसरा बिंदु हाइड्रोकार्बन के स्रोत। हाइड्रोकार्बन के 2 मुख्य स्रोत हैं। पहला है पेट्रोलियम, दूसरा है कोल गैस, अर्थात कोयले की खान से जो गैस निकलती है, उन गैसों में ये हाइड्रोकार्बन जो है पाए जाते हैं। तीसरा बिंदु है वर्गीकरण, अर्थात प्रकार। हाइड्रोकार्बन्स को मुख्य रूप से 2 वर्ग में बांटा गया है। पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन 2 प्रकार के होते हैं, 2 वर्गों में बांटा गया है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब देखते हैं चौथा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है और उनका नामकरण कैसे करते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स वे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं की एक खुली श्रृंखला होती है।
कार्बन परमाणु के खुली श्रृंखला अर्थात कार्बन परमाणु जो हैं ये इस तरीके से, अर्थात ये इधर खुला हुआ है उधर खुला हुआ है, चाहे कितने भी कार्बन परमाणु हों, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन परमाणु जो है आपस में जुड़े नहीं होते। तो इस प्रकार के जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे ये सारे हाइड्रोकार्बन जो हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। बाद में इनका फिर वर्गीकरण देखेंगे एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स का। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है? वे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन परमाणु एक दूसरे से एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, सिंगल बॉन्ड। इधर ये इस कार्बन से एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ है, मान लो इधर भी कार्बन है तो उससे ये सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार से यदि पूरे उस यौगिक में पूरे कार्बन जो हैं एक एक बंध सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और इनके उदाहरण हैं एल्केन। आगे हम चर्चा करेंगे एल्केन क्या होता है, उनके उदाहरण के बारे में चर्चा करेंगे। एल्केन या इसको बोलते हैं पैराफिन। एल्केन या पैराफिन में सभी कार्बन आपस में अर्थात एक दूसरे से केवल एक एक बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु द्विबंध एक या एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। डबल बॉन्ड, कहीं पर भी एक डबल बॉन्ड हो जाता है, जैसे कि ये कार्बन ये डबल बॉन्ड हो गया। एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, ये यहां की जैसे दो डबल बॉन्ड है, ठीक है। वैसे ट्रिपल बॉन्ड द्वारा भी जुड़े रहते हैं। किसी हाइड्रोकार्बन्स में यदि एक या एक से अधिक द्विबंध या त्रिबंध हो तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और इसके अंतर्गत हाइड्रोकार्बन आते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स तीन प्रकार के होते हैं। पहला एक द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक द्विबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अर्थात वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें केवल एक द्विबंध पाई जाती है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स इसके अंतर्गत आते हैं और ये कहलाते हैं एल्कीन, जिसमें एक द्विबंध हो, या ओलिफिन। एल्कीन या ओलिफिन। दूसरा एक त्रिबंध वाले ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन के बीच एक त्रिबंध पाई जाती है, और ऐसे हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं एल्काइन। तीसरा दो या दो से अधिक द्विबंध या त्रिबंध, एक से अधिक
द्विबंध या त्रिबंध, त्रिबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स जिन्हें कहते हैं पॉलीईन। पॉलीईन मतलब एक से अधिक, जो कि एल्कीन होंगे। एक से अधिक द्विबंध होने पर उनको पॉलीन कहा जाता है, और एक से अधिक त्रिबंध 2, 3, 4 इन्हें पॉलीआइन, इन्हें पॉलीआइन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद अब सबसे पहले अध्ययन करते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, जो कि संतृप्त और असंतृप्त, मतलब इस तरीके से कुल 1, 2, 3, 4 प्रकार के ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इनके नामकरण के बारे में देखते हैं। अब चौथा बिंदु है, अभी जो पढ़े एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स वर्गीकरण, जो कि मुख्य रूप से 2 प्रकार के थे, उसके अंतर्गत फिर जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स वो 3 प्रकार के हो गए। तो इस तरीके से कुल जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं वो कुल 4 प्रकार के, जिनमें से 3 प्रमुख हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, जो कि एल्केन के नाम से जाना जाता है, और 2 असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स, जिनमें से 3 प्रकार अभी जो बताए थे, उनमें से शुरू के 2 अर्थात एल्कीन और एल्काइंस, ये प्रमुख प्रकार के एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो इनके नामकरण के बारे में देखते हैं। अगला बिंदु चौथा, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के नामकरण। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स जो मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, इनके नामकरण को एक चार्ट के द्वारा समझा जाए तो जल्दी समझ में आएगा। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, तीनों के लिए एक रूट नाम होता है। रूट नाम कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर जिस हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की संख्या 1, उस हाइड्रोकार्बन का रूट नाम हो मेथ। जिस कार्बन परमाणु में हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु की संख्या 2, उसका रूट नाम एथ। 3 कार्बन परमाणु होने पर प्रोप, 4 कार्बन परमाणु होने पर ब्यूटा, इंग्लिश में और अच्छे समझ में आएंगे मैथ, प्रोप
ब्यूटा। कार्बन परमाणु 5 वाले हाइड्रोकार्बन्स का रूट नाम पेंटा। कार्बन परमाणु 6 हेक्सा। कार्बन परमाणु 7 हेप्टा। कार्बन परमाणु 8 ऑक्टा। कार्बन परमाणु की संख्या यदि 9 है, नोना। और कार्बन परमाणुओं की संख्या 10, डेका। डेका ये रूट नाम है। एल्केन्स, जितने भी एल्केन्स होते हैं इनका सामान्य सूत्र होता है CN। CN H2 इंटू N+2, अर्थात किसी एल्केन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जो है, जितने कार्बन होते हैं उसके 2 गुना से 2 अधिक होता है। जैसे कि कार्बन परमाणुओं की संख्या यदि 1 है तो उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, जैसे कभी बताए, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या जितने कार्बन परमाणु स्थित होते हैं उनके 2 गुना से 2 अधिक, अर्थात 1 कार्बन होने पर 1 का 2 गुना 2 और 2 से 2 अधिक 4। और ऐसे एल्केन्स के नाम में जो रूट नेम होता है उसमें N जोड़ा जाता है। अंत में रूट नाम में ANE, अर्थात 1 कार्बन परमाणु वाला जो एल्केन होगा इसका नाम मैथ में N जोड़ देते हैं तो इसका नाम होगा मेथेन। मेथेन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 2 होने पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी 2 का 2 गुना 4, 4 से 2 अधिक 6, और इसके रूट नाम में N जोड़ देते हैं तो ऐसे एल्केन्स का नाम होगा एथेन। एथ में N जोड़ दी, एथेन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होने पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी 3 दूने 6 और 2 8, और इसमें N जोड़ते हैं तो इस एल्केन का नाम होगा प्रोपेन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 होने पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी 4 दूने 8 से 2 अधिक 10, और इसका नाम, चूंकि इसमें A जुड़ा हुआ है इसलिए इसमें N और E ही जोड़ देते हैं तो इस एल्केन का नाम होगा ब्यूटेन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 होने पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी 12। N जोड़ देते हैं, चूंकि यहां पर भी N है इसलिए N ही जोड़कर इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होने पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी 2 गुना से 2 अधिक 14, नाम हेक्सेन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 7 होने पर 7 से 2 गुना से 2 अधिक 16, रूट नाम में N जोड़ देते हैं तो इसका नाम होगा हेप्टेन। 8 होने पर हाइड्रोजन की संख्या 18,
ऑक्टेन, नौ होने पर हाइड्रोजन की संख्या 20, नोनेन, और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 गुना से 2 अधिक अर्थात 22 होने पर ऐसे एल्केन का नाम डेकेन। तो इस तरीके से ये एल्केन्स की विशेषता होती है, अर्थात ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें ये इनकी पहचान है, जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या यदि 2 गुना से 2 अधिक है तो ये सारे हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स होंगे और ये इनका नाम, इनके नाम में जो रूट नाम है उसमें एन जोड़ते हैं अनुलग्न के रूप में। उसी प्रकार से एल्कीन्स, पहली विशेषता यदि संरचना सूत्र लिखा हुआ है तो संरचना सूत्र की विशेषता जो इनकी परिभाषा बताए क्या, जैसे कि इनमें एक या एक से अधिक द्विबंध पाई जाती है, 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक या एक से अधिक द्विबंध पाई जाती है, ये इनकी संरचना सूत्र की विशेषता होती है। यदि कहीं पर हाइड्रोकार्बन लिखा हुआ, केवल कार्बन और हाइड्रोजन युक्त ऐसे यौगिक हैं जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है, संरचना सूत्र में वहां पर डबल बॉन्ड यदि है तो वो क्या होगा, एल्कीन होगा। और यदि अणुसूत्र लिखा हुआ है, अणुसूत्र अर्थात ये इस तरीके से ऐसे, तो उनकी क्या विशेषता होती है, तो एल्कीन का ये सामान्य सूत्र होता है CnH2n, ये इनके सामान्य सूत्र अर्थात अणुसूत्र की विशेषता होती है। अर्थात ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन से केवल 2 गुनी होती है, ये 2 गुनी से 2 अधिक और केवल 2 गुनी होती है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स एल्कीन होते हैं। और इनका नामकरण भी इसी तरीके से रूट नाम में ईन जोड़ते हैं, रूट नाम में ईन, ENE, इन लगाकर इनका नामकरण किया जाता है। जैसे कि चूंकि एल्कीन की विशेषता भी जैसे बताए थे कि 2 कार्बन परमाणुओं के बीच एक द्विबंध पाई जाती है, तो 1 कार्बन वाले एल्कीन्स नहीं पाए जाते, क्योंकि 2 कार्बन परमाणु होना चाहिए एल्कीन्स के लिए, 2 द्विबंध स्थित होने के लिए, तो 1 कार्बन परमाणु वाले एल्कीन्स नहीं होते हैं, लेकिन एक मूलक होता है, वो एल्कीन नहीं है, एक मूलक होता है 1 कार्बन परमाणु, जिसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या यदि इनसे 1 अधिक होती है, CH2, ऐसा कोई एक ये संतृप्त एक पूर्ण यौगिक नहीं है, इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं पूर्ण होनी चाहिए, हालांकि 2 हाइड्रोजन जुड़े अर्थात 2 ही संयोजकता हो रही है, तो इस प्रकार की यौगिक जिनकी संयोजकताएं पूर्ण नहीं होती है वे कहलाते हैं, मूलक कहलाते हैं। ये एल्कीन नहीं होगा, लेकिन यदि कहीं पर भी इस प्रकार से यदि लिखा हुआ है CH2 लिखा हुआ है तो वो एल्कीन नहीं है, एक मूलक होगा। और इसका नाम, इसी के नाम के आधार पर इसका नामकरण लिख सकते हैं रूट नाम मैथ में इन जोड़कर, तो मेथिन, या इसको अधिकतर जाना जाता है मेथिलीन के नाम से, मेथिलीन, लेकिन ये एल्कीन नहीं है, ये एक मूलक है। चूंकि इसके बारे में और कहीं पर भी जिक्र नहीं हो पाएगा, इसलिए यहीं पर ये बता देते हैं कि एक मूलक है, एल्कीन नहीं है, तो ये एक मेथिलीन इसका नाम होगा। अब इसके बाद 2 कार्बन से 10 कार्बन तक है ना, यहां पर एक चीज और बता देते हैं कि ऐसा नहीं है कि केवल 10 कार्बन परमाणु वाले ही हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इससे अधिक कार्बन परमाणु 11, 12, 13, 17 और 50 कार्बन परमाणु वाले भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। लेकिन अधिकतर जो उपयोगी हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनके बारे में ये 10 कार्बन परमाणु वाले हाइड्रोकार्बन्स ही अधिकतर उपयोगी है, इसलिए यहीं तक का ही ये यहां पर हम अध्ययन कर रहे हैं। एल्कीन्स, 2 कार्बन परमाणु वाले एल्कीन्स, कार्बन परमाणुओं की संख्या 2, हाइड्रोजन की संख्या होगी
इनके अणुसूत्र की क्या विशेषता होती है अभी बताए थे, जैसे कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन से 2 गुनी होती है, अर्थात इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी 2 से 2 गुनी 4। और इसके रूट नेम में एथ में इन जोड़ते हैं, अर्थात इसका नाम हो जाएगा एथिन, या इसको जाना जाता है कॉमन नेम इसका एथिलीन के नाम से। इसके बाद आगे कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 यदि किसी एल्कीन में है तो उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी 3 का डबल 6। उस एल्कीन का नाम होगा, रूट नेम प्रोप में अनुलग्न इन जोड़ देते हैं तो इसका नाम प्रोपिन, या इसका प्रचलित नाम जो कि ये इनका रासायनिक नाम होगा, इनका प्रचलित नाम प्रोपिलीन, इसको इस नाम से भी जाना जाता है, प्रोपिन भी कह सकते हैं इनको, या प्रोपिलीन के नाम से अधिकतर इनको जाना जाता है। इसके बाद कार्बन परमाणुओं की संख्या 4, तो उस एल्कीन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या डबल होगी तो 8, और रूट नाम में इन जोड़ देते हैं तो इस एल्कीन का नाम ब्यूटीन। इसका रासायनिक नाम नहीं है, कॉमन नेम नहीं है। शुरू के जो 2 जो एल्कीन हैं एथीन और प्रोपिन, इनके नाम में कॉमन नाम इनका एथिलीन, और 3 कार्बन परमाणु वाले जैसे प्रोपिन जो है इनका कॉमन नाम प्रोपिलीन के नाम से इनको जाना जाता है। उसके बाद कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 होने पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 10 यदि किसी एल्कीन में है तो उस एल्कीन के रूट नेम पेंट में ये इन जोड़ देते हैं तो इसका नाम पेंटीन हो जाता है। 6 होने पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 12, इसके रूट नाम हेक्स में ए हटा देते हैं, इसमें जितने भी जो रूट नाम है ए हटाकर इसमें इन जोड़ते हैं तो इसका एल्कीन का नाम हो जाता है हेक्सीन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 7 होने पर हाइड्रोजन की संख्या 14, इसका नाम रूट नेम में इन जोड़ देते हैं तो हो जाता है हेप्टीन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 8, तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या डबल हो जाती है तो 16, इसके रूट नाम में इन जोड़ते हैं तो इस एल्कीन का नाम ऑक्टीन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 9 होने पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 गुनी अर्थात 18, और इसके रूट नाम में इन जोड़ देते हैं तो इस एल्कीन का नाम नोनिन। वैसे ही कार्बन परमाणुओं की संख्या 10 होने पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 20, तो इस एल्कीन का नाम रूट नेम में इन जोड़ देते हैं तो हो जाता है डेकिन। तो ये 10 कार्बन परमाणु वाले एल्कीन्स। उसी प्रकार से एल्काइन की विशेषता पहले बता चुके हैं कि इनके संरचना सूत्र की विशेषता होती है, इसमें एक या एक से अधिक कार्बन कार्बन त्रिबंध पाई जाती है, और अणु सूत्र की विशेषता होती है कि इसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुनी से 2 कम होती है, -2। ये इनके अणुसूत्र की विशेषता होती है। फिर इनका नाम देखते हैं तो चूंकि ये भी एल्कीन के ही समान, जैसे कि इनकी विशेषता है, इनकी परिभाषा देखे थे कि इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाई जाती है तो 2 कार्बन अनिवार्य है, इसलिए
एल्काइन जो है, एक कार्बन वाला एल्काइन जो है ये नहीं पाया जाता। 2 कार्बन वाला एल्काइन, कार्बन की संख्या 2, तो ऐसे एल्काइन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, जैसे कि इनके अणुसूत्र की विशेषता 2 गुनी से 2 कम, अर्थात एल्काइंस में हाइड्रोजन, जितने भी एल्काइंस होते हैं उसमें हाइड्रोजन परमाणु, सीधे हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या को गिनते हैं। यदि उसमें हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 गुनी से 2 कम है तो वो एल्काइन है, 2 गुनी है तो वो एल्कीन है, नाम जानते हैं। यदि 2 गुनी है तो सीधे उनका नाम क्या होगा, ये उनके रूट नाम ये याद करना पड़ेगा, और उसमें हम क्या जोड़ देते हैं, ईन जोड़ देते हैं अनुलग्न बाद में। और यदि 2 गुनी से 2 कम है तो वो क्या होगा, एल्काइन। और उनका नामकरण कैसे करते हैं, उनके रूट नेम में अनुलग्न आइन जोड़ते हैं। ये हिंदी का आइन और इंग्लिश में YNE, ये जोड़ते हैं आइन। जैसे कि कार्बन परमाणु की संख्या 2, तो 2 कार्बन परमाणु वाले एल्काइन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या 2 गुनी से 2 कम, अर्थात 2 का डबल 4, 4 से 2 कम अर्थात 2। ये तो ये क्या है, एक एल्काइन है जिसका नाम इनके रूट नेम में आइन जोड़कर किया जाता है अनुलग्न बाद में, अर्थात इनका नाम हो जाएगा, एथ में आइन जोड़ देते हैं तो एथाइन। यह इनका कॉमन नेम, सामान्य नाम, ये तो रासायनिक नाम हो गया। या इनको और एक दूसरे नाम से जाना जाता है, C2H2 को एसिटिलीन के नाम से, एथाइन को अर्थात C2H2 को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, एसिटिलीन। उसी प्रकार से अगला एल्काइन जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 3 होती है, उस एल्काइन में हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होगी 3 का डबल 6। इनकी विशेषता होती है डबल में 2 कम, तो 6 में 2 कम कर देते हैं, अर्थात इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगी 4। और इस एल्काइन का नाम होगा 3 कार्बन परमाणु वाले जो हाइड्रोकार्बन होता है उसका रूट नाम होता है प्रोप, प्रोप में आइन जोड़ देते हैं तो इसका नाम हो जाता है प्रोपाइन। इसके बाद कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, तो ऐसे एल्काइन में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगी 4 का डबल 8, 8 में 2 कम कर देते हैं 6। रूट नाम 4 वाले का ब्यूटा, उसमें आइन जोड़ देते हैं तो इस एल्काइन का नाम ब्यूटाइन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 5 होने पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 5 का डबल 10, 10 में 2 कम कर देते हैं 8। इस एल्काइन का नाम रूट नाम में आइन जोड़ देते हैं पेंटाइन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होने पर हाइड्रोजन की संख्या डबल 12, उसमें 2 कम कर दिए 10। रूट नाम हेक्सा में आइन जोड़ देते हैं हेक्साइन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 7 होने पर हाइड्रोजन की संख्या डबल 14, उसमें 2 कम कर दिए 12। रूट नाम हेप्टा, उसमें आइन जोड़ देते हैं तो ऐसे एल्काइंस का नाम हो जाता है हेप्टाइन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 8 होने पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या डबल 16, उसमें 2 कम कर दिए 14। रूट नाम आक्टा में आइन जोड़ते हैं आक्टाइन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 9 होने पर 9 का डबल 18, उसमें 2 माइनस कर दिए 16। ऐसे एल्काइंस का नाम नोनाइन। कार्बन परमाणुओं की संख्या 10 होने पर
हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगी 18। इस एल्काइन का नाम होगा डेकाइन। तो ये एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का नामकरण कार्बन परमाणु की संख्या 10 तक, है ना। इससे और अधिक होते हैं, 11, 12 इधर और 13, है ना, लेकिन बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है। अधिकतर दैनिक जीवन में जो हाइड्रोकार्बन जो उपयोगी होते हैं ये कार्बन परमाणु 1 से लेकर 10 तक के, जिनके नामकरण ये एल्केन, एल्काइन, एल्काइन, ठीक है। इनकी पहचान की एक बार और विशेषता बता देते हैं। पहली विशेषता, यदि केवल किसी यौगिक में केवल कार्बन और हाइड्रोजन है और सारे अलग अलग संरचना सूत्र के रूप में लिखे हुए हैं, तो पहले ही पहचानना, यदि सारे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है मतलब एल्केन, डबल बॉन्ड है एक या एक से अधिक तो वो एल्कीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड है कहीं पर तो वो होगा एल्काइन। और यदि संरचना सूत्र के रूप में नहीं लिखा हुआ है, जैसे अनुसूत्र लिखा हुआ है, तो वहां पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या गिनो। यदि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 गुना से 2 अधिक है तो वो एल्केन है, नामकरण कर सकते हैं। उनका रूट नाम, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर उसका रूट नाम याद होना चाहिए। 2 गुना है, केवल 2 गुना है तो एल्कीन होगा, और 2 गुना से 2 कम है हाइड्रोजन परमाणु तो वो होंगे एल्काइंस। तो इस प्रकार से ये एल्केन, एल्काइन, एल्कीन और ये एल्काइन के नामकरण के बारे में जाने। अब बारी बारी से हम इन तीनों एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइंस के परिभाषा तो जान ही चुके हैं, एक बार और अध्ययन करते हैं। दूसरा चीज, इनको बनाने की सामान्य विधियां, कुछ प्रमुख प्रकार के जो एल्केन होंगे, एल्कीन या एल्काइन जो होंगे, उनको बनाने की प्रयोगशाला विधि के बारे में, फिर इनके भौतिक गुण, रासायनिक गुण और इनके उपयोग। तो बारी बारी से इन तीनों के एल्केन्स परिभाषा, सामान्य सूत्र, बनाने की सामान्य विधियां, प्रमुख प्रकार के एल्केन्स के बनाने की प्रयोगशाला विधि, जैसे कि मेथेन, एथेन, इनका अधिकतर ये प्रयोग होते रहता है, तो इनको बनाने की प्रयोगशाला विधि, इनके भौतिक गुण, इनके रासायनिक गुण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं एल्केन्स। एल्केन्स क्या होता है और उनको बनाने की विधियों के बारे में। इसके बाद तीनों जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स, उसमें पहला एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स एल्केन्स, इनके बारे में पढ़ते हैं। एल्केन परिभाषा। अभी इसके पहले इसके बारे में बताए थे कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु आपस में एकल बंध द्वारा जुड़े रहते हैं, एल्केन्स कहलाते हैं। इनका सामान्य सूत्र वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर एकल बंध द्वारा
जुड़े रहते हैं, एल्केन्स कहलाते हैं। तथा इनका सामान्य सूत्र होता है Cn, जिसमें n कार्बन परमाणु की संख्या है और हाइड्रोजन परमाणु की संख्या जितने भी n होते हैं उससे गुना कर देते हैं और उसमें 2 जोड़ देते हैं। तो ये होता है इनका सामान्य सूत्र, अर्थात इसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कार्बन की संख्या के डबल से 2 अधिक होती है। इनको बनाने की विधियां देखते हैं। एल्केन्स बनाने की 4 प्रमुख विधि हैं। एल्केन्स बनाने की 4 प्रमुख विधियां है। पहला, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एल्केन बना सकते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, अभी पढ़े थे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स और एल्काइंस को बोलते हैं। तो एल्कीन्स से भी एल्केन बना सकते हैं, एल्काइन से भी एल्केन बना सकते हैं। दूसरा, एल्किल हाइलाइड से, तो एल्किल हाइलाइड ये एक नया नाम आ गया, एल्किल हाइलाइड। तो एल्किल हाइलाइड क्या होता है ये जान लेते हैं। एल्किल, सबसे पहले एल्किल शब्द से परिचित हो जाते हैं। एल्किल क्या होता है? एक मूलक होता है। मूलक किसको कहते हैं? जो एल्केन होता है, बहुत सारे अभी 10 एल्केन के बारे में पढ़ें। जो एल्केन होता है मेथेन से लेकर डेकेन तक अभी पढ़े, उसमें किसी भी एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी समूह द्वारा विस्थापित कर देते हैं। जैसे कि ये क्या, CH4, इसका नाम क्या है? मेथेन। इससे एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देते हैं, हटा देते हैं। तो ये जो प्राप्त होता है ये कहलाता है मूलक। और इनका नामकरण कैसे करते हैं? जो भी मूलक होता है उसका नामकरण कैसे करते हैं? जिस एल्केन से भी वो मूलक बनता है उस एल्केन के, जैसे कि ये कौन सा एल्केन? मेथेन। इस एल्केन से एक हाइड्रोजन परमाणु विस्थापित कर दिए तो जो मूलक बनता है उस मूलक के नाम में संबंधित एल्केन के जो N होता है उसको हटाकर इल जोड़ते हैं, इल, YL। अर्थात इस मूलक का नाम इसके रूट नाम में, जो एल्केन होता है उसके रूट नाम में इल जोड़ देते हैं, तो इस मूलक का नाम हो जाता है मेथिल। तो ये क्या है? एल्किल। अभी हम एल्किल शब्द से परिचित हो रहे हैं। एल्किल, वैसे ही 2 कार्बन परमाणु वाला एल्केन, दो कार्बन परमाणु वाला एल्केन C2, H कितना एल्केन में? डबल से 2 अधिक 6। इस एल्केन का नाम एथेन। इसमें से एक हाइड्रोजन परमाणु को विस्थापित कर देते हैं तो ये 5। इसका नाम इसके रूट नाम में इल जोड़ देते हैं तो ये एथिल। वैसे ही 3 कार्बन परमाणु वाले एल्केन C3H8
नाम इसका प्रोपेन, इसमें से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, C3H7 प्रोपिल। तो ये मूलक, तो इस तरीके से आज हम एल्केन बनाने की जो विधियां पढ़ रहे हैं उसमें से 4 प्रमुख विधि है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से, एल्किल हैलाइड से, तीसरा कार्बोक्सिलिक अम्लों से बना सकते हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाते हैं। तो इस तरीके से आज एल्केन्स के बारे में, एल्केन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स के रसायन में हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के क्या स्रोत हैं, कितने प्रकार के होते हैं अर्थात कितने भागों में बांटा गया है, फिर उनमें से जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका नाम क्या होता है। उसके बाद बारी बारी से अध्ययन कर रहे हैं एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस बनाने की विधि, उनके भौतिक गुण, रासायनिक गुणों के बारे में। तो उसी अंक में आज हम एल्केन बनाने की विधियों पर चर्चा कर रहे थे। आगे की क्लास में एल्केन्स बनाने की जितनी विधियां हैं उनको विस्तार से पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतने के बाद अगले क्लास में बनाने की विधियों के बारे में फिर से विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।